हमारे आज के जो अनसंग हीरो हैं उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है इन रिस्टोरिंग इन प्रिजर्विंग हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं। ये हैं पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर के मोहम्मद। नमस्ते। जब आप किसी के घर जाते हो तो उस घर का फर्नीचर, उस घर की साफ सफाई, उस घर का जो यूटेंसिल्स हैं उनके जिसमें आपको सर्व करते हैं खाना, उससे आप काफ़ी हद तक उनके रहन सहन, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस के बारे में आप अनुमान लगा लेते हो। वैसे ही आप जब कभी किसी शहर जाते हो तो शहर की जो बिल्डिंग्स आप देखते हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, सड़कें देखते हो, वहाँ के लोगों का सिविक सेंस देखते हो, तो आप वहाँ के लोगों का कल्चर, उनकी एक लाइफस्टाइल के बारे में अनुमान लगा लेते हो। तो इसी तरह जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, तो जो पहले 500 साल पहले की हैं या 1000 साल पहले की मॉन्यूमेंट्स हैं, जब हम उनके बारे में सुनते हैं या देखते हैं या विजिट करते हैं तो हमें उस एरा का, उस समय का ट्रेडिशन, उस समय की लाइफस्टाइल, उस समय का उनका रहन सहन, उसके बारे में कुछ हमें मालूमात पड़ती है। एंड समवेयर वो हमारा हिस्ट्री है, वो हमारा इतिहास है और हमारे जड़ों से हमें कनेक्ट भी करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रिजर्व करें, ज़रूरी है कि हम उसको रिस्टोर करें और आने वाली जनरेशन्स के लिए हम उसको संभाल के रखें। हमारे आज के जो अनसंग हीरो हैं उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है इन रिस्टोरिंग, इन प्रिजर्विंग हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं और पिछले 30-35 साल से उन्होंने इसमें काफ़ी योगदान दिया है। ये हैं पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर के मोहम्मद, जो कुछ साल पहले रिटायर हुए एज रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। काफ़ी इन्होंने साइट्स में काम किया है, जैसे द चर्च इन फतेहपुर सीकरी विच वॉज बिल्ड बाय अकबर। बुद्धिस्ट स्तूपा है जो सम्राट अशोक ने बनाया। एक और बुद्धिस्ट स्तूपा है जो राजगीर में इन्होंने डिस्कवर किया। कुछ केव्स हैं, साउथ में टेम्पल्स हैं। ही वॉज ऑल्सो देयर इन दी राम जन्मभूमि जो एक्सकेवेशन था, 1970s की टीम थी, उसमें जो 12 स्तंभ मिले, 12 पिलर्स मिले, उसकी टीम में ये थे। लेकिन इनका सबसे नोटेबल, सबसे रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए रहा है, तो वो रहा है बाटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहां पर 200 मंदिर हैं विष्णु के और शिव के, और ये बिल्कुल रूइंस में था, पूरे खंडर बन चुके थे। और जब ये इनको मालूम पड़ा मोहम्मद जी को कि ये ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स है जिसको रिस्टोर कर सकते हैं, तो इन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा कि चंबल इलाके में आता था और चंबल में डाकुओं का बड़ा खौफ था उन दिनों। और उस खौफ से कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूट, कोई लोकल बॉडी, कोई वहां काम करना नहीं चाहता था। लेकिन जब एक किसी का मकसद स्ट्रांग हो, जब किसी का कॉज बड़ा क्लियर हो, जो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो, तो फिर वो अपनी काबिलियत से या अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठ करता है। और वही मोहम्मद साहब ने किया और ये वहां गए और इनको मालूम पड़ा कि उस समय के जो डाकू थे वहां के, वो थे निर्भय सिंह गुज्जर। उन्होंने कहा मैं निर्भय सिंह से बात करूंगा। तो काफी लोगों ने इनसे कहा कि आप क्या बात करोगे, आपकी सरकारी नौकरी है, आप क्यों ये परेशानी मोल लेते हो, यू कैन जस्ट लिव लाइक अ टिपिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको क्या पड़ी है कि अपनी जान को जो आप जोखिम में डालो। बट द कॉज वॉज सो बिग एंड इट वॉज सो मच ऑन टू हिम कि ये गए और उन्होंने उस डेकॉइट से बात करी और उनसे कहा कि भाई ये जरूरी है कि ये हमारे देश की संस्कृति को हम बचा के रखें, आने वाली जनरेशन्स के लिए हम अपने कल्चर को बचा के रखें, जिससे उनको मालूम पड़े कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। और उन्होंने निर्भय सिंह गुज्जर से कनेक्ट करवाया उस मंदिर का इतिहास, उस कॉम्प्लेक्स का इतिहास, और फाइनली डाकू मान गए। और उसके बाद काम चालू हुआ तो गवर्नमेंट भी तैयार हो गई, सड़कें भी बन गई, इनको 2 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हो गया और वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे काम चालू हुआ। तो कुछ ही समय बाद पुलिस इनकाउंटर में डेकॉइट निर्भय सिंह का इनकाउंटर हो गया एंड ही डाइड। तो गांव वाले बड़े खुश हुए, आसपास के जितने चंबल के इलाके के लोग थे बड़े खुश हुए, बिकॉज डर खत्म हो गया। आम इंसान की लाइफ में इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि डाकू मारे गए। लेकिन जो अच्छे लोग खुश हुए तो बुरे लोग भी खुश हुए, क्योंकि बुरे लोगों का भी डर खत्म हो गया और वहां पर इलीगल माइनिंग का काम चालू हो गया। उस चक्कर में जो मंदिर जो इन्होंने रिस्टोर किए वो मंदिर गिरने लगे। तो उन्होंने बड़ी अपील करी स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी, आई विल नॉट गो इनटू दैट। सो फाइनली जब इन्होंने कहा कुछ हो नहीं रहा है, तो इनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो गिव अप कर दूं या फिर इसको फाइट करूं और इसको काम को आगे ले जाऊं। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन लिया, उन्होंने फाइट किया और फाइट करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा उस समय के RSS चीफ सुदर्शन जी को, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें इंटरफेयर करिए और ये टेम्पल रिस्टोरेशन का काम बड़ा जरूरी है और ये होना चाहिए। सो सुदर्शन जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा और फाइनली फिर वो काम चालू हुआ और माइनिंग माफिया पे थोड़ी रोक टोक हो गई।
और वो 200 टेम्पल्स में से 80 टेम्पल्स खड़े कर दिए गए। अगर आप पिक्चर्स देखोगे यू विल बी अमेज्ड कि क्या वो रुइंस थे, क्या वो खंडर थे, और कैसे उन्होंने उन खंडरों में से आउट ऑफ थिन हेयर उन्होंने मंदिरों का निर्माण। तो आज के इस वीडियो से एक सिंपल सी एक सीख है, एक मैसेज है हम सबके लिए कि काम की जो रुकावटें आती हैं जब हम काम करते हैं, तो उसकी रुकावटों के पीछे तो कोई भी छुप सकता है, बहानों के पीछे तो कोई भी छुप सकता है, और ना करने के तो 1000 बहाने हैं, लेकिन करने के लिए एक ही काफ़ी होता है। तो जो मोहम्मद साहब ने दिखाया कि उनका एक मकसद, उनका एक कॉज कि इस देश की संस्कृति कैसे बची रहे, इस देश का कल्चर कैसे आगे वाले जनरेशन तक एक हम पहुंचा पाए, आई थिंक वो एक कारण ही काफ़ी था उनके लिए अपनी सारी मुश्किलों को, अपने सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो आइए हम सब भी अपने अपने कामों में जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हैं, और उसके लिए एक ही कारण काफ़ी है, एक ही मकसद काफ़ी है। आई एम श्योर यू विल स्टे इंस्पायर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।